हम मरने से नहीं, भुला दिए जाने से डरते हैं। मृत्यु का भय सिर्फ अंत का नहीं, महत्व खोने का भी है। हम चाहे किसी भी धर्म, विज्ञान या दर्शन को माने, एक बात तय है, हर जीवित चीज एक दिन मरेगी। और फिर भी मृत्यु वह बात है जिससे हम सबसे ज्यादा कतराते हैं। हम बात करना नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, जैसे मौत को नज़रअंदाज कर देना उनसे बचने का कोई रास्ता हो। लेकिन असली डर आखिरकार है क्या? क्या हम वास्तव में मौत से डरते हैं या उस अभाव से जो उसके बाद आता है? मौत एक क्षण है, लेकिन उससे पहले की सोच जीवन भर की बेचैनी है। कई मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं हम दरअसल मरने से नहीं डरते। हम डरते हैं कि हम भुला दिए जाएंगे। हम डरते हैं कि हमारी यादें खो जाएंगी, कि हमारे विचार अधूरे रह जाएंगे, कि हमारी उपस्थिति व्यर्थ हो जाएगी, कि जैसे हम कभी थे ही नहीं। यही कारण है कि इंसान इमारतें बनाता है, किताबें लिखता है, बच्चे पैदा करता है और युद्ध भी करता है, ताकि कुछ उसके होने का प्रमाण बचा रह जाए। मृत्यु पर काबू पाने का एक ही तरीका उसे प्रतीत होता है, कुछ छोड़ जाना, कोई निशानी। मैं मर जाऊंगा पर मेरी बात रहनी चाहिए। अनेक धर्मों ने मृत्यु के बाद की कल्पना रची, आत्मा, पुनः जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष। ये सभी विचार मृत्यु की अनंतता को बर्दाश्त करने में सहायक है। अगर मृत्यु के बाद कुछ है तो मृत्यु पूर्ण विराम नहीं, एक अल्प विराम है। एक भौतिकवादी नास्तिक दृष्टिकोण कहता है मृत्यु के बाद कुछ नहीं, जीवन एक जैविक प्रक्रिया है और उसका अंत भी उतना ही स्वाभाविक है। तो फिर हम क्यों डरे? क्योंकि हम किसी अनंत अंधेरे से नहीं डरते, हम मायने खो देने से डरते हैं। मानव सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता सब मृत्यु से बचने की कोशिश है। हम अपनी मृत्यु की चेतना को दबाने के लिए सामाजिक पहचान बनाते हैं, धार्मिक आशाएं पालते हैं, प्रेम में अमरता खोजते हैं। लेकिन क्या मौत को स्वीकारा जा सकता है? स्टोइक दर्शन कहता है मृत्यु को हर दिन याद रखो, ताकि तुम हर दिन को पूरा जी सको। जब हम हैं, मौत नहीं, और जब मौत है तब हम नहीं, फिर डर कैसा? फूल इसलिए सुंदर है क्योंकि वह कुछ दिनों का ही है। संगीत का एक सुर अगर हमेशा बजे तो वो संगीत नहीं, शोर बन जाता है। मृत्यु जीवन को सीमाएं देती है और सीमाएं ही अर्थ बनाती है। भुला जाना नहीं रोक सकते, पर जीने का तरीका चुन सकते हैं। सच यह है, एक दिन हम सब मिट जाएंगे, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि जब हम थे तब कैसे थे? क्या हमने प्रेम किया? क्या हमने अर्थपूर्ण जीवन जिया? क्या हमने किसी की स्मृति में जगह बना पाए? तुम्हें अमर नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि किसी के जीवन में तुमने कुछ रोशनी छोड़ी हो।